और अब देखते हैं हमारी खास पेशकश शक्ति को सलाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शक्ति को सलाम। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। 8 मार्च को महिला दिवस है। आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्होंने अपने हौसले से मिसाल कायम की है। हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल को पाया जा सकता है। इसकी एक मिसाल है पंजाब के फतेहगढ़ साहिब की रहने वाली महिला, जिन्होंने दंगल को अपना मकाम बनाया और कामयाबी का हर मकाम हासिल किया। आज बात स्वर्णजीत कौर की, जिनके हौसले को देखकर आप भी ताज्जुब करेंगे। ये वो महिला हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से रुस्तमे हिंद का खिताब हासिल किया। दंगल की धाकड़ बेटियां पर्दे पर ही नहीं, रियल जिंदगी में भी धमाल मचाती हैं और जीत का परचम लहराती हैं। और धाकड़ बेटियों की ये जमात छोटी नहीं है। आज देश की ऐसी ही धाकड़ बेटियों में एक की कहानी आपसे शेयर कर रहे हैं। फतेहगढ़ साहिब, पंजाब। वो धाकड़ बेटी पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के कस्बा संघोल की मिट्टी में पली बढ़ी और देश का परचम लहराया। परिवार जो मैंने बहुत सहयोग आई मेरे डैडी का। मतलब कि ਅਸੀਂ 6 ਭੈਣਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਦਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋर्ट किया। रुस्तमे हिंद स्वर्णजीत कौर ने वुमेन रेसलिंग में वो मुकाम हासिल किया जो हर किसी के बूते की बात नहीं है। खुद स्वर्णजीत कौर के लिए भी ये सपनों का वो फ्री स्टाइल सफर रहा जिसका हर दांव सटीक बैठता गया। साल 2017 में स्वर्णजीत कौर रुस्तमे हिंद का खिताब पाने वाली पंजाब की पहली महिला पहलवान बनी। लेकिन अगले ही साल इस खिताब का नाम बदलकर भारती कुमारी रख दिया गया, जिसे एक बार फिर उसी ने हासिल किया। स्वर्णजीत कौर अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने परिवार को, खास तौर पर अपने पिता को देती है। सर छोटी हुंदी सब तो पहले मैं कबड्डी खेली, फिर मैं रेसलिंग ही की। अपना जी जान लगा के रेसलिंग ही की है। स्वर्णजीत को कुश्ती के दांव पेच बचपन से ही लुभाते थे। धीरे धीरे ये दीवानगी बढ़ती गई और उन्हें मानो अखाड़े से प्यार हो गया। वक्त रहते उनके कोच राजवीर ने स्वर्णजीत के अंदर छिपे ग्रेट रेसलर को पहचाना, उसे संवारा और स्वर्णजीत के जुनून से मेडल की बौछार दी। स्वर्णजीत स्टेट और नेशनल लेवल प्रतियोगिताओं में अखाड़े में अपना जलवा दिखा चुकी हैं। उन्होंने इंटर स्टेट में सिल्वर और ब्रॉन्ज समेत कई मेडल जीते हैं। बीएसएफ की जांबाज स्वर्णजीत ने ऑल इंडिया पुलिस गेम में ब्रॉन्ज मेडल झटका, लेकिन अरमान कहीं बड़े हैं और हौसला उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा। मैं रुस्तमे हिंद का खिताब, मैंने रुस्तमे हिंद का खिताब मिला दंगल विच। फिर अगले साल मैं भारती कुमारी बनी। उस तो बाद 2 साल मेरा गैप बनया, ऑपरेशन भी होया और मैं बीएसएफ की भर्ती हो गई थी। बीएसएफ वाले ने 1 साल मैंने जान नहीं दी। पंजाब के एक गांव में पली बढ़ी स्वर्णजीत के लिए ये सफर आसान नहीं था। लड़की होने के नाते उन्हें ताने भी सुनने पड़े, पिता को भी सुनाए गए। लेकिन पिता और बेटी दोनों ने समाज को जवाब अपने अंदाज में दिया, सही वक्त पर। आज स्वर्णजीत कौर पंजाब ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की शान है। अपनी मेहनत और लगन के बलबूते उन्हें कुश्ती का हर तमगा हासिल है। इंडिया न्यूज स्वर्णजीत कौर के जज्बे और जुनून को सलाम करता है। राजेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नारी सबला है और ये बात उसने हर मौके पर साबित की है।
महिला दिवस की इस स्पेशल सीरीज में आज बात उस कर्मठ महिला की जिसे 16 चक्कों वाले ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। आज बात संगरूर की कुलदीप कौर की। आप ये स्टोरी देखिए और फिर कीजिए शक्ति को सलाम। ये सफर सुहाना ही नहीं बल्कि एक मिसाल है। ट्रक की ड्राइविंग सीट पर यह अंदाज अनूठा है। कभी जिसे महज मर्दों की मिल्कियत समझा जाता था, कुलदीप कौर ने मानो उस दावे में सेंध लगा दी है। कुलदीप वैसे तो एक घरेलू महिला है, लेकिन जब वो पति के साथ ट्रक पर सवार होती हैं और लंबे सफर पर निकलती हैं, तो उनका अंदाज अलहदा हो जाता है। दरअसल ट्रक की स्टीयरिंग पर कुलदीप कौर बैठी तो परिवार की मजबूरी की वजह से थी, लेकिन यही आज उनकी सबसे बड़ी मजबूती बन गई है। लोग उनकी मिसाल देने लगे हैं। खुद माल लोड कराਉਣੀ ਹੈਗੀ, खुद ਚਲਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟਰਾਲਾ। दरअसल कुलदीप कौर के पति ट्रक चलाते हैं। परिवार की स्थिति मजबूत नहीं थी, इसीलिए कुलदीप ने अपने पति के साथ मिलकर ट्रक चलाना शुरू कर दिया। संगरूर की रहने वाली कुलदीप कौर अपने पति के साथ अब तक कोलकाता से नेपाल तक का लंबा सफर तय कर चुकी है और अब उन्हें ट्रक को ड्राइव करने के रोमांच में काफी मजा आने लगा है। इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाता और कुलदीप ने इसे अपनी जिंदगी में आजमाया है। शुरुआत में वो अपने पति के साथ हेल्पर के तौर पर ट्रक पर जाया करती थी, लेकिन एक दिन उनका मन हुआ कि वो भी ट्रक चलाएं। पति ने उन्हें रोका नहीं। कुलदीप कौर ने ट्रक चलाना सीखा और उसके बाद तो मानो कई दूर दराज के शहरों की यात्राएं शुरू हो गयी। अमूमन जैसा हर महिला के साथ होता है, कुलदीप कौर को भी वो सब झेलना पड़ा। नाते रिश्तेदारों ने ट्रक चलाने की बात पर रोका टोकी की, लेकिन पति ने उनका साथ दिया और वो पीछे नहीं मुड़ी। आज अपनी मेहनत के बलबूते पर कुलदीप कौर ने अपना ट्रक खुद खरीदा है और कुलदीप ट्रक ड्राइवरी के साथ साथ अपना घर भी संभालती हैं। उनका एक बेटा है जिसे वो पढ़ा रही हैं। पंजाब की रहने वाली कुलदीप कौर को इस कार्य के लिए हिमाचल के राज्यपाल की ओर से सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन कुछ टीस कुलदीप के मन में अब भी है। वहीं कुलदीप के पति लखा सिंह को अपनी पत्नी पर नाज है। उनके लिए कुलदीप कौर ऐसी हमसफर हैं जो घर से लेकर हाईवे तक हमेशा साथ रहती हैं। दोनों जब घर से निकलते हैं तो बस यही धुन बज उठती है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। वाकई इससे ज्यादा सुहाना सफर क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। घर हो या बाहर, महिलाओं ने हर जगह पर अपनी शक्ति को साबित किया है। महिला दिवस की इस स्पेशल सीरीज में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन महिला वैज्ञानिकों से जिन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं और आज भी लगातार इस काम में लगी हुई हैं। जिस समाज ने महिलाओं की जिंदगी में तमाम चुनौतियां पैदा की, उसी समाज को कुछ सुकून देने के लिए रिसर्च में जुटी हैं ये महिला वैज्ञानिक। देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के लखनऊ केंद्र के इन महिला रिसर्चर ने ऐसे शोध किए हैं कि कई लोगों की जिंदगी बदलने का मादा रखते हैं। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं नीति कुमार से, जिन्हें मलेरिया से लड़ने की दवा बनाने में अहम भूमिका की वजह से सम्मानित किया जा चुका है। नीति कुमार को SERB उत्कृष्ट महिला अवार्ड से नवाजा गया है। मुझे कोई चैलेंज नहीं लगा है, कोई लिमिटेशन नहीं लगी है। वो सबके लिए सेम चैलेंजेस है, सेम वो है, बट मुझे जो लगता है कि घर और स्कूल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी आगे की लाइफ कैसे जाती है। तो स्कूल में स्टूडेंट्स को प्रमोट मतलब इनकरेज करना और पेरेंट्स का अपने बच्चों को इनकरेज करना
दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। ये हैं डॉक्टर दिव्या सिंह। इन्होंने हड्डी में फ्रैक्चर के इलाज की मियाद को आधा कर दिया है। उनकी इस उपलब्धि के लिए इनको संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तकरीबन हर साल 1 लाख से ऊपर लोग इसमें जान गंवाते हैं और फ्रैक्चर्स भी जो होते हैं वो कई बार ऐसे होते हैं जहाँ पे हड्डी जुड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो जनरली जो हमारे इम्प्लांट्स होते हैं वो या तो टाइटेनियम के बने होते हैं या स्टेनलेस स्टील के इम्प्लांट्स होते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक दूसरी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है बाद में। हमारे केस में हमने CDRI में मैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर अतुल गोयल थे। हम लोगों ने एक ऐसा मॉलिक्यूल डिजाइन किया है जिसमें हमने पाया कि वो हड्डियों को बहुत तेजी से जोड़ता है। डॉक्टर मोनिका सचदेवा को इस बात का सुकून है कि उनके रिसर्च से बुजुर्गों की तकलीफ काफी कम हुई है। आप खुद उनसे सुनिए कि कैसे उनके रिसर्च शोध का फायदा लाखों बुजुर्गों को मिल रहा है। मेरा डॉक्टर बनने का सपना बहुत दिनों से था एंड वो शायद पूरा नहीं हुआ। और जो डॉक्टर बनना चाहते हैं बच्चे आज की डेट में, मैं उनको बल्कि ये मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप कंपटीशन क्वालिफाई नहीं करते हैं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। इस दुनिया में और बहुत सारे काम हैं जो कि आप एक क्लिनिशियन से बढ़कर कर सकते हैं। एक क्लिनिशियन सिर्फ नोन मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करता है, लेकिन हम यहाँ बैठ कर के नई दवाइयाँ डेवलप करते हैं। इट्स मच मोर देन दैट। तो मैंने कहीं पे भी वो तार छोड़ा नहीं। ये चेहरे रोजमर्रा की जिंदगी में आपको कई बार नजर आते होंगे। कई बार इनको कमतर आंकने की आप गलती कर बैठते होंगे, लेकिन आंखें खोलिए, सोच बदलिए और नारी शक्ति को सलाम कीजिए। अब हम जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने अपने जुनून और जज्बे से तमाम चुनौतियों को पार किया है। जल संरक्षण की दिशा में इन्होंने जो काम किया है वो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। तो आज महिला दिवस के मौके पर हम आपको मिलवाते हैं हिंदुस्तान की वाटर वुमेन से। एक चुनौती भरी राह पर इन कदमों ने 18 साल पहले अकेले अपने दम पर चलना शुरू किया था, लेकिन दिल में इस बात का यकीन था कि एक दिन मंजिल जरूर कदम चूमेगी। पंजाब के पटियाला में जन्मी सावित्री श्रीवास्तव आज वाटर विमेन के नाम से देश में जानी जाती हैं। आज से 18 साल पहले जल संरक्षण की मुहिम की शुरुआत करने वाली सावित्री श्रीवास्तव ने अपने घर से ही जल संरक्षण की शुरुआत की। नल से बहता एक बूंद पानी, वॉश बेसिन से बहता वेस्ट पानी और गाड़ी धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के अलावा बारिश के पानी का बर्बाद होना उनके लिए काफी तकलीफ देह था। उन्होंने पानी की बचत को लेकर मुहिम शुरू की। सावित्री श्रीवास्तव के लिए ये काम आसान नहीं था। वो जल संसाधनों को संरक्षित करने की कोशिशों में जुटी रही। उनकी मेहनत और लगन ने आखिर उन्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया। पानी जैसे हम कभी कहीं जाते थे तो किसी के घर बैठे हैं तो आरओ का एक बटर जो है वेस्टेज गिर रहा है, उसकी आवाज, कहीं नल खुले हैं, या बारिश का पानी इतना इकट्ठा होकर जो बह जाता था, उस सबको देख के मन में बहुत टीस उठती थी कि ये इतना पानी जो बर्बाद हो रहा है तो उसे कैसे सहेजा जाए, कैसे मतलब इस वाटर को कैसे सेव कर सके। तो वो बस एक मन में चल रही थी बहुत कि कैसे इसको संभाल सके पानी को। देश भर में अपने जल संरक्षण के प्रयासों के लिए जानी जाने वाली वाटर विमेन सावित्री श्रीवास्तव ने सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के जरिए सड़कों पर 1000 से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट लगाकर अरबों खरबों लीटर जल को सीधे जमीन के अंदर पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया। इससे वाटर लेवल तो बढ़ाया ही, इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए आसपास हरियाली लाने में अपना योगदान भी दिया। हाल ही में ग्वालियर के हाईवे पर उन्होंने जन सहभागिता के माध्यम से 40 वाटर हार्वेस्टिंग पिट लगाकर करोड़ों लीटर पानी की बचत की है। इसके अलावा ग्वालियर के ही जीवाजी विश्वविद्यालय और पूरे शहर भर में पिछले कई सालों से सूखे पड़े बोरवेल, कुएं और बावड़ी को रिचार्ज कर उन्हें जीवन दान दिया है। सर स्टार्टिंग में तो कोई अच्छा रिस्पांस नहीं था। कभी इंसल्ट भी फील होती थी कि हम जाते थे, समझाते थे स्कूल्स, कॉलेज और मोहल्लों में भी आसपास बात करते थे कि जैसे कहीं पानी गिर रहा है, टैप खुली है, बर्बाद हो रहा है पानी, तो बात करते थे कि इस पानी को कैसे हम सेव सकते हैं। इसको वाटर लेवल भी, वैसे भी पानी की क्राइसिस बढ़ रही थी,
तो पानी को कैसे सहेजे। तो कोई सर बिठा लेता था लेकिन कोई सुनता नहीं था। कभी तो कोई गेट से ही वापस कर देता था कि क्या हार्वेस्टिंग है, क्या है नया। तो अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था मुझे। सावित्री श्रीवास्तव ने जब जल संरक्षण की मुहिम शुरू की तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। इसके चलते उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक सामान्य परिवार से होने और बीमार पति के साथ छोटे बच्चों को संभालते हुए उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया। अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था मुझे। सावित्री श्रीवास्तव ने जब जल संरक्षण की मुहिम शुरू की तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। इसके चलते उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक सामान्य परिवार से होने और बीमार पति के साथ छोटे बच्चों को संभालते हुए उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा किया। चुनौतियां बेशुमार थी, लेकिन वो जी जान से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती गई और आज उन्हें हिंदुस्तान में वाटर विमेन का ताज हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही।